एक मिनट सर, पहले इससे भी पहले सरकार थी नरेंद्र मोदी जी से पहले, वहाँ भी रोजगार दिया जाता था, गांव-गांव में रोजगार था, जिसको मनरेगा योजना बोलते हैं। 65 साल में उत्तर प्रदेश में एक एयरपोर्ट था और 6 साल में 8 नए एयरपोर्ट आ गए, 15 और बन रहे हैं। हाँ, देखिए समझ का अंतर है। ये रोजगार को नौकरी समझ रहे हैं। सड़क बन रहा है, पुल बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, स्कूल बन रहा है, कॉलेज नहीं, तो ये रोजगार समझिए। रोजगार का मतलब कि हमको काम मिला कि नहीं। आप रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी समझ रहे हैं। क्या नाम है बाबू जी? रहमत अली। रहमत अली जी। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के। दिल्ली दिल्ली के रहने वाले हैं। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी सरकार का कामकाज कैसा रहा? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जो कामकाज है जी। वो अर्थव्यवस्था के हिसाब से तो जीरो है। अच्छा। ठीक है। बाकी धार्मिक काम खूब हो रहे हैं। धार्मिक काम। हाँ जी। जैसे मंदिर बन रहे हैं, मस्जिद का झगड़ा हो मंदिर रहा से है। सरकार का क्या लेना देना? सरकार का लेना देना है। सरकार तो मंदिर के ही बिहाफ पे चुन के आई है यहाँ। अच्छा। विकास के नाम तो विकास का था, हाँ। लेकिन विकास तो आपको दिखाई दे रहा है कि कितना हो रहा है। अच्छा। ठीक है। विकास नहीं हो रहा है इस सरकार में? नहीं, कोई विकास नहीं जी। किस चीज का विकास? पहले भी काम होता था। हाँ। पहले काम नहीं होता था क्या? हाँ। आप बताओ कि 1948 के बाद से आज तक काम नहीं हुआ। हाँ। कंप्यूटर नहीं आया, रेल नहीं चली, जहाज नहीं उड़ा, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नहीं बना। वो काम तो पहले भी हो रहे थे। सारा काम पहले भी हो रहा था। हो रहा था। हाँ। अब क्या हो रहा है मोदी नया? सरकार जिस वादे के साथ आई थी उसका क्या हुआ कि सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण? कुछ भी नहीं हुआ जी। बस सिर्फ ये नारा था, सिर्फ नारा था। नारा था, अपने लिए नारा था। अभी मैंने किसी रिपोर्ट में देखा 21,000 करोड़ लोगों को जो है ना 11,000 करोड़ पूंजीपतियों को माफ कर दिया गया। उसके बाद कई सारे जो ना लोग, नीरव मोदी ले गया, मोहुल चौकसी ले गया, सब लोग ले गए, विजय माल्या ले गया। नहीं, वो सारे रिकवर हो गए। थोड़ा नहीं, कोई रिकवर नहीं हुआ, कोई रिकवर नहीं हुआ सर। पढ़ते हैं मतलब सर पढ़ते नहीं हैं। अगर पढ़ते हैं तो 95%। नहीं सर, कोई 95 नहीं। अगर 95% अगर 95 सुनिए 95% अगर रिकवर हो गया होता तो संजय सिंह को ये बात जो ना वो क्या कहते हैं, अब लोकसभा में कहने की जरूरत नहीं पड़ती। संजय सिंह ने ये बोला कि मोदी जी ने अपने दोस्तों का कर्जा माफ किया और अपने दोस्तों को कर्ज दिया। क्या नाम हुआ आपका? ब्रजनंदन जायसवाल। ब्रजनंदन जायसवाल जी, आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी सरकार में, जैसे साहब कह रहे हैं भाई कामकाज नहीं हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है? देखिए समझ का अंतर है। ये रोजगार को नौकरी समझ रहे हैं। सड़क बन रहा है, पुल बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, स्कूल बन रहा है, कॉलेज नहीं, तो ये रोजगार समझिए। रोजगार का मतलब कि हमको काम मिला कि नहीं। आप रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी समझ रहे हैं। अगर दिखा दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी ने या भाजपा ने कहीं कहा कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे तो मैं आपकी गुलामी कर लूं। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों का रोजगार देंगे। तो अगर नई रेल लाइन बन रही है, नई सड़क बन रही है, नए पुल बन रहे हैं, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो क्या लोगों को काम नहीं मिलता है? यही रोजगार है। मेरे से बात करें। देखिए, इससे पहले भी सरकार थी। एक मिनट सर, पहले इससे भी पहले सरकार थी नरेंद्र मोदी जी से पहले, वहाँ भी रोजगार दिया जाता था, गांव-गांव में रोजगार था, जिसको मनरेगा योजना बोलते हैं। उसे तो आपने रोजगार की श्रेणी में नहीं रखा। उससे पहले भी सड़कें बनती थी, उससे पहले भी एयरपोर्ट बना है। 1945 के बाद जो है ना हमारी भारतीय रेल बनी है। 1945 के बाद जो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट बना है। उसके बाद ये दिल्ली मेट्रो आपके सामने बना है। उसको विकास का कोई पैटर्न नहीं है। विकास का कोई पैटर्न नहीं है। हाँ, 65 साल में उत्तर प्रदेश में एक एयरपोर्ट था और 6 साल में 8 नए एयरपोर्ट आ गए, 15 और बन रहे हैं। हाँ? बात करेंगे। देखिए, ये जो विकास है, ये समय की जो है ना मांग है। समय की मांग नहीं, मांग नहीं, कमाल की बात है। अब आप ये बताइए कि जब वहाँ पे जो है, जब रोड नहीं बनेगा,
लोग डेवलप नहीं होंगे, लोग शिक्षित नहीं होंगे, तब तक के वहाँ पे एयरपोर्ट क्या करेगा? करना किसकी जिम्मेदारी? नहीं, हमारे जो है ना साक्षरता रेट जो है, जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम साक्षरता रेट क्या था, और आज जो है ना जो इस स्थिति में हम 21वीं सेंचुरी में आ गए हैं, तब साक्षरता रेट क्या हो गया? आप जो है आप किस क्या कहते हैं जमाने में स्कूल में गए और आपने शिक्षा ग्रहण कब किया? क्या मोदी जी ने आपको शिक्षा ग्रहण करवाया? बिल्कुल नहीं। ठीक है ना? तो बस ये विकास की जो ना एक जो है लाए पटरी भ्रम पे बनाया गया है। भ्रम बनाया गया है, जबकि विकास होगा, होता रहेगा, चाहे सरकार कुछ भी हो। कह रहे हैं मोदी सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं भैया, विकास के नाम का भ्रम है कोई केवल। नहीं रोक सकता। अब जैसे ये कह रहे हैं कि एयरपोर्ट से कोई विकास नहीं होता है, शायद ये पालम गांव नहीं देखे हैं, ये महिपालपुर नहीं देखे हैं। आज महिपालपुर में जमीन का क्या रेट है और पालम में जमीन का रेट क्या है? एक एयरपोर्ट बनने से, अभी तो आप ये कहिएगा कि मंदिर बनने से क्या हो रहा है? एक अगर यहाँ मंदिर है तो कितने रिक्शा वाले, कितने ठेले वाले, कितने ऑटो वाले, कितने फूल बेचने वाले, कितने मिठाई बेचने वाले, कितने माला बेचने वाले रोजगार पाते हैं। नहीं, अगर भी ये सवाल उठाता है हाँ। कि मंदिर से भैया क्या विकास होगा? आज आप जाइए ना, अयोध्या आज से 10 साल पहले क्या था, आज अयोध्या में 1 कट्ठा जमीन खरीदना आम लोगों के तो बुत्ते की चीज नहीं अब रह जाएगी। 15 लाख का तो इतना महंगा हो बात जाएगा। कराइएगा, जब अयोध्या को आप तीर्थ स्थल घोषित कर दीजिएगा और राम जी का भव्य मंदिर बनवाइएगा, तो यकीनन वहाँ पे जमीन का रेट बढ़ जाएगा। तो रोजगार भी तो हाँ, बढ़ेगा, रोजगार भी तो बढ़ेगा। देखिए, अगर जो समय की स्थिति, समय की अगर मांग होगी कि दिल्ली के अंदर रबर का रोड होना चाहिए, उस समय रबर का रोड भी हो जाएगा। मैं एक चीज कह दूं, आप समय की बड़ी बात कर रहे हैं, मैंने प्रधानमंत्री को छुट्टी पे चले जाने चाहिए, समय अपने हिसाब से करता रहेगा। एक मिनट, क्या 60 साल में इस देश में और एम्स की जरूरत नहीं थी? आपने 60-65 साल में एक एम्स बनाया और इधर ये 7 सालों में 15-16 एम्स बन के खड़े हो गए। इसकी आवश्यकता नहीं थी क्या? इसकी आवश्यकता नहीं थी? बात कराइए ना। इसकी आवश्यकता थी, और ये जो एम्स की योजना है और जो एम्स का काम है 2014 से पहले स्टार्ट हो गया था। हरियाणा में और आपके क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में क्या एम्स बना नहीं है? किसके पीरियड? क्यों 2014 किसके पीरियड? किसके पीरियड? 2000 पहले से काम स्टार्ट हो गया है। किसके पीरियड में? एक एम्स बना कांग्रेस शासन में और 9 एम्स का परियोजना लेके आए अटल बिहारी वाजपेयी, और पूर्ण कब हुआ? उसके बाद अटल जी के बाद 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी, क्यों नहीं पूरा हुआ? क्यों नहीं हुआ? मनमोहन सिंह के जमाने में क्या काम हुआ नहीं है? एम्स नहीं बना। एम्स नहीं बना। एम्स, अब आप कहोगे कि एम्स नहीं बना, थोड़े दिन तो मैं कहोगे कि यहाँ समझे कि नहीं, यहाँ 5 एयरपोर्ट क्यों नहीं बना? 5 एयरपोर्ट स्पीड की बात हो रही है। ठीक है, पहला एम्स किसने बना दिया जी? सफदरजंग हॉस्पिटल किसने बना दिया? किसने बना दिया? राजकुमारी कौर। नहीं, राजकुमारी कौर। किसके शासन? अभी क्या वो क्या कहते हैं मोदी जी बनवा रहे हैं? 100 एकड़ जमीन किसने दिया था? हाँ, तो दिया होगा। किसने दिया था? राजकुमारी कौर नहीं दिया है, मैं कह तो रहा हूँ। तो किसी न कोई हाँ, तो इसलिए ये मत कहिएगा कि नेहरू जी बना दिए। नहीं, एक सेकंड नहीं, क्या बात कर रहे हो सर? ऐसा हर चीज पे आप मोदी जी का ठप्पा लगा सकते हैं, लोग नेहरू जी का ठप्पा नहीं लगा सकते। मोदी जी का ठप्पा नहीं लगा रहे हैं, काम करने वाले आदमी के ठप्पा लगा रहे हैं। सुनिए, यहाँ तक जो आप पहुँचे हैं ना, ये 70 साल के ना मिथक से पहुँचे, ठीक है? और जैसे भी पहुंचे, आज हम बोल रहे हैं अच्छा कपड़ा पहनने, जो कपड़ा आज आप पहन रहे, हम पहन रहे ना, वो पहले राजा महाराजा पहना करते थे। जाके फोटो देख लीजिएगा। नहीं, जीन्स राजा महाराजा नहीं। हाँ, नहीं, जींस तो अब आया है। हाँ, जींस तो अब आई है, लेबर के लिए था। विकास देखो, विकास ऐसी चीज है जो जनता के मांग के ऊपर नियंत्रण चलती रहेगी, चाहे सत्ता किसी का हो या ना हो। ठीक है, अब मैं आपसे विराम करता हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं श्रीमान, कि आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी सरकार जो 8 वर्ष की रही, उसके पहले 10 वर्ष की मनमोहन सिंह की सरकार रही। राहुल गांधी जी कहते हैं भाई हमारी सरकार के समय में माहौल बड़ा अच्छा था, इस समय में माहौल भी अच्छा खराब हुआ है, सामाजिक सौहार्द भी बिगड़ा है, विकास भी नहीं हुआ है, लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी जी कहते रहे मैंने करी, पंडित जी ने करी, इंदिरा जी ने करी, लेकिन क्या करी ये राजीव गांधी जी ने कभी नहीं बताया।
अगर आप लोगों ने राजीव जी का भाषण, स्वर्गीय राजीव जी का भाषण सुना होगा तो 3 उनके पेटेंट शब्द थे। मैंने करी, इंदिरा जी ने करी और पंडित जी ने करी। लेकिन एक उनके भाषण में कोई बता दे कि इन तीनों ने क्या करी, ये उन्होंने कभी नहीं बताया। और राहुल जी को जो लग रहा है, अमूल बॉय पर बहुत चर्चा करना हम तो नहीं उचित समझते हैं। राहुल जी पर बोलने के लिए पूरा देश बोलता है, मीडिया बोलता है। अच्छा, नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज में आप कुछ चीजों को, आम जनता के सामने जो चीजें होती है भाई, आम जनता को क्या लगता है भाई, ये नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार, काम करने वाले लोगों की सरकार अभी लगातार 25-30 साल तक ऐसे चलती रहे तो 65 साल के पाप को धोया जाएगा। 25-30 साल आवश्यकता है लगातार। 65 साल का पाप। हाँ, पाप क्या हुआ? नहीं सर, आप भी एंकर हैं तो आ जाइए। पाप नहीं बोल रहे हैं। हाँ, मैं निकालूं, रुकिए तो नहीं, जो कह रहे हैं आपकी 25-30 साल और चाहिए। भाई कहते हैं सत्ता परिवर्तन होता रहना चाहिए, नहीं तो वहाँ काई जम जाती है, गड़बड़ी होने लगती है फिर। आज नोटबंदी हुआ, लोग कहे कि इससे देश बिगड़ जाएगा, देश का हालत खराब हो जाएगा। वो ये नहीं जानते थे कि आज ये पाकिस्तान में 250 रुपये किलो आटा बिक रहा है। हम पाकिस्तान से क्या लेना? नहीं, पाकिस्तान ही हम आज आतंकवाद का जो पोषक था। और भारत का कौन बड़ा शहर था, कौन बड़ा शहर था, दिल्ली हो, बम्बई हो, कलकत्ता हो, पटना हो, गया हो, बनारस हो, गोरखपुर हो, किस ऐसा शहर में बम विस्फोट नहीं हुआ? 8 साल में कहीं बम विस्फोट हुआ है क्या? 8 साल में कहीं बम विस्फोट हुआ है क्या? अगर सैनिक मारे गए पुलवामा में तो हमने उसका जवाब दिया और उनके घर में घुस के दिया। तो हमारी सेना ने संभाला ना, मोदी। अरे भाई, तो हम थोड़ा जाएंगे लड़ने से। अरे भाई, सेना को परमिशन कौन देता है? वो तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर रहेगा तो नहीं, इसके पहले हमले होते थे, किसने सेना को खुला छूट दिया? इसलिए मेरी बात करें। सर का क्वेश्चन था कि राजीव गांधी ने क्या किया है। आज आईटी हमारे देश में लाने का राजीव गांधी को श्रेय जाता है। अच्छा, ठीक क्या है? आईटी, जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी जी, कहने का कंप्यूटर लाइन में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है राजीव गांधी की सोच के कारण उन्होंने उस वक्त मतलब जल्दी में जो लाया। अच्छा, जी जी। देखिए, सर ने ये बोला पाकिस्तान में आतंकवाद है, पाकिस्तान में 250 रुपये किलो आटा है। देखिए, भारत का तुलना पाकिस्तान से नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान अगर नीचे जा रहा है तो भारत के लिए अच्छी बात है ना भाई, हाँ, थ्रेट तो है वही वो। मैं कह रहा हूँ, उसकी तुलना हमसे नहीं की जाती है, की जा सकती है, क्योंकि उसका जन्म ही जो है धर्म के आधार पे हुआ था और भारत का जो जन्म हुआ था लोकतंत्र के आधार पे हुआ था। हम एक लोकतंत्र देश में रहते हैं और यहाँ हमारे सर्वोच्च न्यायालय है और यहाँ सबको न्याय, सबको सम्मान और सबको रोटी, ये सब मिलता ले है। जा रहे हैं आप, ये पता है? हाँ, बिल्कुल सबको पता है। तो भारत पाकिस्तान में 250 की जगह 500 रुपये किलो आटा बिके, उससे भारत का कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? ठीक है, अगर मान लो वहाँ जो ना हाफिज सईद जैसे लोग रहते हैं, हाँ। जो कट्टर इस्लामिक लोग हैं, ठीक है, जो है ना, जो नहीं, जो रोज जो है ना, जो मिलिट्री राज है वहाँ रोज खबर खुदती है, वहाँ रोज वो क्या कहते हैं बम विस्फोट हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लोग यहाँ भी करते थे, यहाँ करते तो उसको पहले भी सजा मिलती थी, अब भी सजा मिलनी चाहिए और यहाँ के आगे भी मिलनी चाहिए। बिहार के चीफ मिनिस्टर तक सीआईए के एजेंट होने के आरोप तक लगे हैं इसी भारत में। नहीं, देखिए आप सीएम जो संविधानिक पद पे है, अभी तक तो मैंने उसके बारे में नहीं सुना कि आरोप लगे हैं। मैं भी नहीं कह रहा हूं। हाँ, आरोप लगे हैं, लेकिन भारत सुनो सर, भारत आज महान नहीं हुआ है, 2014 से महान नहीं हुआ है, भारत पहले से महान था। 14 से महान नहीं हुआ है। भारत तो शुरू से ऐतिहासिक रूप से महान देश हुआ है, लेकिन इसके प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना 1914 के बाद कुछ ज्यादा ही हुई है। और मैं ये बता देता हूँ कि 14 हो या मोदी एरा के पहले इसी देश में कहीं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट था, अलग आज़ादी और देश की मांग करता था। कहीं मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट था,
कहीं आपको चले जाइए सिल्लीगुड़ी में लाल डेंगा अलग सरकार बनाने की मांग करते थे। आज हमारे जो दुश्मन देश है उसके यहाँ सिंध और बलूच के आज़ाद कराने का आंदोलन चल रहा है। भारत में कोई भारत को टुकड़े करने का आंदोलन चलाने का साहस नहीं कर सकता है कि देश का बंटवारा हो, है ना। हमारे पड़ोसी देश आज वहाँ सिंध और बलूच अलग उससे होने की आंदोलन चल रहा है, ये जग जाहिर बात है, ये अंतर है। तो भारत तो शुरू से ही इसको देवभूमि कहा गया है। तो भारत पूरे विश्व में नालंदा के ज़माने से तक्षशिला के और विक्रमशिला के ज़माने से पूरे दुनिया में इसकी प्रतिष्ठा रही है। हमारे ये बौद्ध धर्म जैन धर्म के प्रवर्तक हुए, उनकी बातों को दुनिया ने माना, स्वीकार किया और यहाँ से निकल के धर्म दूसरे देशों में गए। तो ये भारत महान रहा है, लेकिन इसकी जो एक पुनर्स्थापना होती है, जो ताकत की एक पहचान होती है, जैसे ये धनवान है, बलवान है, लेकिन कोई जानता ही नहीं है, कोई मानता नहीं है। आज दुनिया जानने भी लगी है, मानने भी लगी है आज और मानेगी भी। इसलिए ये मोदी एरा का ये फलस्वरूप हुआ है। फल आपको लगता है? हाँ, हाँ, हाँ। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात कही आपने।